Hello everyone, welcome all joining in. Myself Cynthia. I'm a counselor, hypnotherapist, master Reiki healer, tarot card reader and I run my mystical healing center. And आज हम कर रहे हैं जनरल रीडिंग्स अबाउट हमारी सिचुएशन क्या है एंड हमारी एनर्जीज इस टाइम पे कैसी हैं और हमें डिवाइन से क्या मैसेज मिल रहा है, हीलिंग अपनी कैसे करनी है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें एंड अगर आप न्यू हैं, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज़ आपके लिए एक नई वीडियो कलेक्टिव रीडिंग की लाते रहेंगे। ओके, so let's call the divine angels, spirit guides and ascended masters to kindly guide me with the accurate readings. ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप अपनी प्राइवेट पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है एंड बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप हमें लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे दो पाइल्स दिखेंगे, ए एंड बी। आपको इन दोनों में से एक चूज़ करना है। जल्दी से अपना ए एंड बी पाइल में से एक चूज़ कर लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर रीडिंग्स। ओके, तो सबसे पहले पाइल नंबर ए की रीडिंग है हमारे पास। आइए देखते हैं कि उनकी सिचुएशन इस टाइम पर कैसी है, जिन्होंने भी पाइल ए चूज़ किया है। प्योरीफाई, ओके, व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन? Okay, 3 of summer, balance, 6 of winter, सारे रिवर्स कार्ड आ रहे हैं, 8 of autumn एंड एक कार्ड और निकाल लेते हैं। ओके, 7 of autumn एंड हमारे पास बैक ऑफ द डेक है 3 of spring इन रिवर्स। ओके, फाइन। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी पाइल ए चूज़ किया है इस टाइम पर, उनकी सिचुएशन जो है इस टाइम पर, उनकी लाइफ आउट ऑफ बैलेंस हो चुकी है। उनको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में 3 लोग इन्वॉल्व हो, या फिर आपकी जो है कोलीग्स हो सकते हैं, आपका करियर हो सकता है। मतलब इस टाइम पर आपका जो फोकस है वो किसी तीसरी ही जगह पे है लाइफ में, उस जगह पर नहीं है जहाँ पर होना चाहिए। तो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है। आप उन चीज़ों पर फोकस करें जो इस टाइम पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। यहाँ पर जो अगर हम मेन कार्ड देखें तो 6 ऑफ विंटर का आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी कहीं पर ट्रैवल करने वाले हैं, रीलोकेट होने वाले हैं, अपने आप को बहुत अकेला महसूस करें एंड आप चाह रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से निकल कर कहीं और चले जाएँ। ठीक है, आप एक वे आउट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एंड आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें। इसके लिए आप अपने एल्डर्स की सलाह लेने के भी मूड में लग रहे हैं और इस टाइम पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितना भी एफर्ट डालते हैं आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिलता। आप करते तो बहुत कुछ है लेकिन आपको जो है उसमें सक्सेस दिखाई नहीं देती। आपके सारे एफर्ट्स ऐसे लगता है आपको कि जैसे वो वेस्ट जा रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस टाइम पर। एंड अगर हम ये देखें 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड, ये भी हमारा रिवर्स में आया है, तो ये भी आपको यही बता रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी आपको जो है वो रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये थी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जहाँ तक मैं देख रही हूँ एंड ये जो सिचुएशन है मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि करियर को रेजोनेट कर रही है। जो ए पाइल वाले इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि वो करियर में आके स्टक हैं। करियर में हो सकता है कि आपके किसी पर्सन ने, किसी थर्ड पर्सन ने आपको करियर के रिलेटेड ऐसी कोई एडवाइस दे दी है जिससे शायद आप खुश नहीं हैं या जिसकी वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं या आपको पता नहीं चल रहा है कि करना क्या है। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आ रही है आपके करियर में एंड हो सकता है करियर के ही वजह से आपको कहीं पर रिलोकेट होना पड़े, ट्रैवल करना पड़े। हो सकता है कि आपकी जॉब की पोस्टिंग आ जाए। ठीक है,
थोड़ा पेशेंस रखिए। हम थोड़ी और क्लैरिटी देखते हैं हमारे एनर्जी ओरेकल डेक से कि आपकी करंट एनर्जीज इन सिचुएशंस में कैसी हैं। जिनको भी अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है वो मुझे प्राइवेटली मैसेज कर सकता है। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। ओके, एनर्जी देखते हैं। कॉर्नुकोपिया, जर्नी, यस, यहाँ पर भी देखो जर्नी का कार्ड आया है एंड 6 ऑफ विंटर भी आपकी जर्नी ही बता रहा है। ठीक है, देखते हैं एप्रिसिएशन। यस, आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपको शायद पेशेंस रखने की ज़रूरत है। 6th चक्रा, आपके बहुत सारे जो हैं न्यू बिलीफ सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं लाइफ में, बहुत कुछ नया हो रहा है, तो मे भी शायद आप इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। कुछ नई चीज़ें, कुछ नए ट्रूथ सामने आ रहे हैं जो आपको पता नहीं चल रहा इस सिचुएशन में करे क्या। एंड द थिंकिंग विमेन, ओके, एंड बैक ऑफ द डेक क्या है, द सन कार्ड। यस, ये पूरी ऐसे लग रहा है एक करियर रीडिंग है कि इस टाइम पर थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन वो थर्ड पार्टी आपके करियर में शायद आपका फ़ायदा करवाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये बहुत अच्छा अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया है कि आपको जो है वो चाहते हैं, उनकी इंटेंशन ऐसी है कि आपका जो बिज़नेस में है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। यस, इस टाइम पर जो आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं वो शायद अपनी फैमिली लाइफ और करियर लाइफ के बीच में आप कंफ्यूज हो गए हैं कि इस टाइम पर आपको जो है जर्नी करनी चाहिए या नहीं, आपको जो है रीलोकेट होना चाहिए या नहीं, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। हो सकता है कुछ लोगों की प्रमोशन के ऊपर आपकी जो है ट्रांसफ़र भी डिपेंड करती हो हो सकता है इस वजह से आप थोड़े कंफ्यूज हैं कि प्रमोशन लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो इट्स ओके। लेकिन यस, आपको इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो जो भी आप एफ़र्ट्स करते हैं उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है। ये एक टेम्पररी फेज़ है, ये ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं रहने वाला है। बहुत सारी नई चीज़ें आपके सामने हैं वो आ रही हैं। कुछ हो सकता है कि आपकी जो करियर है उसमें आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू क्या बोलूँ कि न्यू आपको लाइफ पर्पस जो है वो डिस्कवर हो सकता है। अपने न्यू स्किल्स, न्यू टैलेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं इन योर बिजनेस। एंड यस, इस टाइम पर आपका बहुत थिंकिंग का फेस चल रहा है, स्पेशली अगर आप करियर को लेके बहुत इमोशनल वे में या बहुत ही एक इंट्यूटिव वे में, बहुत ही किसी एक वुमनली काइंड ऑफ थिंकिंग से अगर आप सोच रहे हैं, एक लड़की के नज़रिए से अगर आप अपने करियर को देख रहे हैं, तो हो सकता है आपकी कुछ इमोशनल फीलिंग्स की वजह से आपको इस टाइम पर कंफ्यूज फील हो रहा है। लेकिन जो थिंग्स हैं वो बहुत अच्छी होने वाली हैं। सन का कार्ड आया है, राइजिंग का कार्ड आया है एंड ये बहुत अच्छा अपलिफ्टिंग कार्ड है। तो लेट्स सी ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी एनर्जी में आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन के हमारे लिए मैसेजेस क्या हैं, हम इसको कैसे हील करें। ओके, कार्ड आ चुका है पास्ट लाइफ इशू। ओके, मीडियमशिप, Archangel Michael, Twin Flame, okay, crystals and law of attraction. All right. यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो भी ये पास्ट की आपको कन्फ्यूजन्स हो रही हैं वो इस वजह से हो रही है कि आपका जो पास्ट में है किसी करियर को लेके, कुछ डील को लेकर, या पास्ट में भी कुछ आपके साथ ऐसा हो चुका है जो सक्सेसफुल नहीं रहा है, तो शायद आपको पास्ट को लेके कुछ डर हैं आपके मन में जो आपको निकालने पड़ेंगे। आप हो सकता है कि अपनी जो कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो इस टाइम पर आपका डिवाइन का मैसेज है कि ज़रूरी नहीं है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस अगर आपके ख़राब रहें तो आपका फ्यूचर भी ख़राब होगा। सो डिवाइन वांट्स यू टू नो कि टेक फॉरवर्ड योर स्टेप and express your needs, desires and demands very 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 clearly. ठीक है, express yourself, communicate well and it's time for you to release all the negativity that you have cluttered from the past. जितना भी आपने पास्ट का कचरा अपने मन में रखा हुआ है उस चीज़ को अब निकालने का टाइम आ गया है, नहीं तो आपकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है।
एंड डिवाइन ऑल्सो वांट्स यू टू नो कि इस टाइम पर आपको अपना शैडो वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी चीज़ों से आपको डर लगता है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, या जो भी आपको लगता है कि आपकी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, तो इस टाइम पे आपको उसमें वर्क करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये एक क्रिस्टल्स का कार्ड आया है। येस, आप क्रिस्टल्स की एनर्जी को भी हार्नेस कर सकते हैं इस टाइम पर। आज मैंने कोई क्रिस्टल्स नहीं पहने हैं, वो चार्जिंग के लिए रखे हुए हैं, लेकिन क्रिस्टल्स अवेलेबल होते हैं। आप ब्रेसलेट्स वगैरह के फॉर्म में पहन सकते हैं, टम्बल स्टोन्स, एंड इवन आप नेचर अर्थ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप जो भी चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा, लेकिन आप अट्रैक्ट करिए उस चीज़ को। आपका पूरा एक फेथ होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए, प्योर इंटेंशन होनी चाहिए, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, एंड एक फाइनल कार्ड्स निकाल लेते हैं कि एक आउटकम जो है वो क्या आने वाला है आपके प्रेजेंट के ये सिचुएशन में। द क्रम्बलिंग, जो भी चीज़ों को आपने पकड़ के रखा है इस टाइम पर वो एक तो रिलीज़ हो जाएंगी। पिलर ऑफ लाइट, यस, आप थोड़ा लाइफ में असेंड हायर करोगे, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू ग्रोथ, थोड़ा ग्राउंडेड हो जाओगे, आपकी नेगेटिविटीज़ जो हैं वो निकल जाएंगी। ओके, एंड जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे। आपको बस क्या करना है, एक्शन लेना है, एंड बाकी जो है सारा काम डिवाइन खुद करेंगे, एंड डिवाइन पावर विल टेक केयर ऑफ इट। एंड रिलैक्स योरसेल्फ, प्ले एंड मैनिफेस्ट एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे। हम कुछ अपने ये संदेश पिटारे से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी निकाल लेते हैं। ओके, फॉक्स का कार्ड आया है। यस, कोई स्ट्रैटेजी प्लान करने के आप इस टाइम पे मूड में हैं, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। यस, ये जो करियर है, आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी बेस्ट एबिलिटीज़ में आप इसको जो है इनपुट देते हैं। फैमिली, यस, यहाँ पर जो आपको ये रीलोकेशन का बार बार कार्ड आ रहा है, आपको इन ट्रैवल करने के या मूव करने के चक्कर में आपके करियर को लेके, तो फैमिली कुड बी द इशू फॉर दैट, जो आपको कंफ्यूज कर रही है। गिल्टी कार्ड इज़ देयर। ओके, तो अगर पास्ट में आपकी कुछ गिल्ट्स हैं तो इस टाइम पर उसको निकालने की बहुत ज़रूरत है। इमोशनल हर्ट, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो ये थिंकिंग विमेन का कार्ड आ रहा है, आर्कएंजल माइकल का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, एंड पास्ट लाइफ इश्यूज आ रहे हैं, ट्विन फ्लेम का कार्ड आ रहा है, तो ये सब कुछ डिनोट कर रहा है कि आपकी जो है इमोशनल हर्ट है इस टाइम पर आपके करियर को लेके, बिकॉज आप करियर को लेके बहुत इमोशनली होके सोच रहे हैं, जो ये थिंकिंग विमेन का कार्ड है। तो इस टाइम पर जो है आपको हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये काम आपको बहुत ज़्यादा खुश रखता है, हैप्पी रखता है। एंड yes, you have the potential, you have the ability to make everything possible. Okay, you can attract anything you want, you are brave, bold and beautiful. तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, पाइल नंबर 1 की। एंड लेट्स सी आज के पाइल नंबर 2 की रीडिंग क्या है। हेलो पाइल नंबर B, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर करिए। अब हम देखने जा रहे हैं कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, क्या आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, डिवाइन का आपके लिए मैसेज क्या है, और आपको कैसे आपका फ्यूचर दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम पर पहले हम देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप मेरे साथ प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हैं। एम्परर, ओके, टू ऑफ विंटर, एम्प्रेस, ओ माय गॉड, ओके, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। 3 ऑफ विंटर, एक और कार्ड देखते हैं। 3 ऑफ समर, and at the back of the deck is 6 of autumn. ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये एक रिलेशनशिप रीडिंग है। इस टाइम पर आपके रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें आ रही हैं,
तो क्या है कि आप और आपके पार्टनर, पहली बात तो दोनों ही बहुत स्ट्रांग हो। एम्परर का कार्ड भी आया है, एम्प्रेस का कार्ड भी आया है कि दोनों एक दूसरे के टक्कर के हो, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को बिल्कुल मैच करते हो। एंड इस टाइम पर कुछ शायद प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बिकॉज 3 ऑफ विंटर का कार्ड आया जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हर्ट है, एक सैड वाला टाइम फ्रेज चल रहा है आपका। हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट भी हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। एंड जो थिंग्स है वो बहुत ही स्लो पेस पर चल रही हैं, धीरे 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 करके, जैसे कि बहुत ही टाइम लग रहा है चीज़ों को। आप डिले से भी थोड़ा परेशान हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है करना क्या है, यहाँ पर एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। बट येस, जो ये स्टार्टिंग में एम्परर का कार्ड आया था वैसे तो रिवर्स आया था, बट मैंने ये मेजर अरकाना होने की वजह से इसको थोड़ा अपराइट लिया है। लेकिन इस टाइम पे ये लग रहा है कि जो मेल पर्सन है आपके रिलेशनशिप में वो ज़्यादा कंफ्यूज्ड लग रहा है सिचुएशन के बारे में, वाइल द एम्प्रेस, द लेडी इज़ वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट शी वांट्स एंड व्हाट शी डजंट वांट। ओके, यहाँ पर एक जो इमोशनल हर्ट दिख रही है, सैडनेस दिख रही है, किसी तरह का अगर धोखा दिया गया है तो वो 3 ऑफ समर की वजह से है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जिसकी वजह से इमोशनल हर्ट आ रही है। ये थर्ड पार्टी आपकी कोई भी कोलीग हो सकती है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, या किसी भी तरह का, इवन आपका काम भी हो सकता है। तो किसी एक थर्ड पर्सन की वजह से जो है वो कपल के बीच में जो है मुश्किलें आ गई हैं, या ऐसा लग रहा है अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। एंड एक्चुअली एक डीप रूटेड एक इसका और रीज़न भी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे को फाइनेंशियल दिक्कतें लग रही हैं, फाइनेंशियल डेप्ट है कि पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो हो सकता है पैसों की वजह से और किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप और आपके जो पार्टनर हैं उनके बीच में जो है थिंग्स बहुत ख़राब हो गई हैं। ये आपकी करंट सिचुएशन है। अब देखते हैं कि आपकी जो हैं वो एनर्जीज़ क्या कह रही हैं ऐसी सिचुएशन में। First is blossom abundance in reverse. Then we have envy. एक बार कार्ड्स निकाल लो फिर एक्सप्लेन करती हूँ। पेशेंस, विक्ट्री, action, and bottom of the deck is 4th chakra. Okay, see, ऐसी सिचुएशंस में जो है इस टाइम पर आपको लग रहा है कि लाइफ आपकी ख़त्म हो गई है, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, अबंडेंस नहीं रहा है, जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आपको चाहिए वो नहीं रही है, एंड आपकी लाइफ एकदम एम्प्टी हो गई है, खाली हो गई है, एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। ठीक है, एक स्टक एनर्जी भी है। लेकिन ये जो मैंने आपको बोला थर्ड पार्टी, वो एक एनवियस वुमेन है जो बहुत जेलस है, इनसिक्योर्ड है, अपनी पावर जाने नहीं देना चाहती है, उसकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही हैं रिलेशनशिप में। तो जो भी ये जेलस वुमेन है, इनसिक्योर्ड वुमेन है, हो सकता है ये थर्ड पार्टी वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो अगर आपके रिश्ते में कोई ऐसी वुमेन है जो दरार डालने की कोशिश कर रही है, जो बहुत ही जेलस है, तो उससे आप बचकर रहिएगा, नहीं तो आपका ये रिलेशनशिप नहीं चलने वाला। इस टाइम पर जो क्या है, आप पेशेंस रख सकते हो, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर कोई भी सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, यू डोंट नो व्हाट टू डू, एंड आपके कंट्रोल में अब कुछ नहीं रहा। तो इस टाइम पर आप सिर्फ पेशेंस रख सकते हैं और आपके बस में कुछ नहीं है। एंड येस, अगर आपको अभी लग रहा है कि चीज़ें फेल हो गई हैं, आपको विक्ट्री नहीं मिली है, तो अपना होप मत लूज़ कीजिए। बहुत जल्दी जो है सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी अगर आप उन पे काम करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन येस, पेशेंस के साथ, आराम से, प्यार से, जो भी होता है बड़े प्यार से आपको इस टाइम पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। पेशेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। बॉटम ऑफ द डेक हमारा आर्कएंजल रफेल का आया है रिवर्स में। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आर्कएंजल रफेल है वो आपके हार्ट चक्रा को हील करे। इस टाइम पर रिलेशनशिप की हीलिंग हो रही है आपके लिए। ओके, फॉरगिवनेस हो सकती है, प्यार हो सकता है। इस टाइम पर आपको सारे प्यारे मोमेंट्स याद आ सकते हैं अपने पार्टनर के। तो इस टाइम पर बहुत ही एक हीलिंग फेज चल रहा है दोनों के लिए।
एंड लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है जो पेशेंस एंड विक्ट्री का कार्ड आया है, ये विमेन एनर्जी का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि जो फीमेल पार्टनर है उसमें इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेशेंस है एंड वो जो चाहती है वो करके रहेगी एंड अपनी विक्ट्री वो पाकर रहेगी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पेशेंटली सारा कुछ आराम से प्यार से काम करेगी। लेकिन यस, जो ये हार्ट चक्र का कार्ड है ये मेल के लिए है कि ऐसा लग रहा है कि मेल अपने रिलेशनशिप से हील होने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। तो इस टाइम पर देखते हैं कि डिवाइन का आपके लिए मैसेज क्या है, हीलिंग कैसे करनी है। पहले तो सब कुछ डिवाइन पे छोड़ें, एंजल्स को इन्वोक करें, प्रेयर्स करें, वर्शिप करें, आप जो भी कर सकते हैं आप डिवाइन की मदद से ही करें, क्योंकि वैसे भी मुझे नहीं लग रहा कि सिचुएशन आपके हाथ में है। सिंगिंग एंड डांसिंग, यस, थोड़ा इस टाइम पे रिलैक्स होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को आप पर्सनली ना लें, अपना मस्त रहें। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको थोड़ा इग्नोर भी करें। फिर है हमारा सैक्रल चक्र का कार्ड। इस टाइम पर ग्रजेस को रिलीज़ करें। गॉड वांट्स यू टू रिलीज़ एवरी काइंड ऑफ ग्रजेस, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें एंड जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अड़चन आ रही हैं इस टाइम पे उसको निकाल के बाहर फेंकने में ही आपकी भलाई है। सोलर प्लेक्सस चक्र, अगर आपके अभी ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं तो ये एक टेम्पररी फेज़ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखें, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक होप रखें। इंडिगो, सारे के सारे रिवर्स कार्ड्स आए हैं, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। डिवाइन आपके साथ ज़रूर है लेकिन काम आपको खुद को करना पड़ेगा। अपने आप के ऊपर ध्यान दें, अपने आप की सेल्फ केयर के लिए, सेल्फ लव के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए काम करें, फॉरगिवनेस के लिए काम करें, कॉन्फिडेंस के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए। यहाँ पर जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सारे के सारे आउट ऑफ 7 ऑल चक्रास आर इम्बैलेंस्ड टोटली। ये आपके स्पिरिचुअल चक्रास को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इम्बैलेंस्ड है। सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस, दिस हार्ट चक्रा, दिस आर्कएंजल राफेल card is revealing heart chakra is imbalanced and sacral chakra is imbalanced, root chakra is also imbalanced। तो इस टाइम पर आपको एक डीप 7 चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप अपना सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं 7 चक्रा हीलिंग का तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरे से रेकी हीलिंग सेशंस बुक कर सकते हैं। एंड यस, ये देखो रूट चक्रा हीलिंग का भी कार्ड आ गया कि कट योर कॉर्ड्स। पास्ट की वजह से आपको पास्ट को छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप पास्ट को छोड़ोगे नहीं, अपनी एंगर को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी ईगो को और जो भी पास्ट में दिक्कतें हुई हैं, जब तक आप उसको नहीं छोड़ोगे ये रिलेशनशिप नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा और नहीं ठीक होगा। तो ये डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं इस टाइम पे। एंड लेट्स सी कि इस टाइम के बाद आपकी जो है फ्यूचर कैसा रहेगा। फ्यूचर जो है तभी अच्छा होगा अगर आप इन चीज़ों पे काम करोगे, ठीक है। अपने चक्रास पे काम कीजिए, अपनी क्वालिटीज़ पे काम कीजिए, फॉरगिवनेस पे, पास्ट को रिलीज़ करिए। अगर आप ये सब करते हैं तो देखते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। लेमुरिया, यस, आपकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा हेवनली ब्यूटीफुल बन जाएगी। जैसे स्वर्ग सुंदर होता है आपकी लाइफ स्वर्ग जैसी बन जाएगी, बहुत ही प्यारी। प्रिस्टेस, आप बहुत ही ग्रो करोगे, नई चीज़ें सीखोगे लाइफ में, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी एंड बहुत कुछ आपकी इमोशनल मेंटल ग्रोथ होगी। एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, यस, इससे हो सकता है कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं आपके एल्डर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है कि ये जो एनवी विमेन है, थर्ड पार्टी के अगर जाने के बाद जो है, अगर आपको इनको निकालते हो अपने रिलेशनशिप में से जिसकी वजह से इतना हर्ट हुआ है, तो ये हो सकता है कि आपकी जो है बॉन्डिंग अपने सीनियर्स के साथ, अपने एल्डर्स के साथ घर में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी भी तरह की कोई एल्डर सिबलिंग्स हो सकते हैं, उनके साथ आपका रिश्ता ठीक हो सकता है। लीव का कार्ड आया है, यस, इस टाइम एक्शन लेने का कार्ड आया है। इस टाइम पे आप एक्शन लो, बाकी जो है डिवाइन खुद संभाल लेगा, तो डिवाइन पे भरोसा रखो।
प्लेट्स, यस, डबल मिशन। इस टाइम पर जो है आपकी हीलिंग चल रही है, लेकिन आपका जो फ्यूचर है आप खुद भी सीखोगे, खुद को भी हील करोगे एंड दूसरों के लिए भी एक नया एग्जाम्पल सेट करोगे लाइफ में। तो ये मुझे आपका फ्यूचर दिखाई दे रहा है। एंड बैक ऑफ द डेक आया है डीप रिप्लेनिशमेंट का कार्ड। यस, आपकी बहुत ज़्यादा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन रिट्रीट हो गया आपकी इमोशनली, मेंटली आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। थोड़े से हम पर्सनल मैसेजेस देख सकते हैं हमारे इस पर्सनलाइज्ड हैंड रिटन मैसेजेस में से। ओके, पहली बात तो ये जो हर्ट की टेम्प्ररी सिचुएशंस हैं, दिस टू शैल पास, ये बहुत जल्दी जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। पेशेंस का कार्ड भी आया था यहाँ पे। रिग्रेट्स, आपको लाइफ में कोई रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। तो इस टाइम पर आपको जो रिलीज़ करना है आप करो। अपने रिग्रेट्स को रिलीज़ करो, अपनी गिल्ट्स को, अपने हेट्रेड को फॉरगिव करो। जो भी एक दूसरे से प्रॉब्लम्स हैं उन सबको छोड़ो आप, कि बाद में आपको कहीं पछताना ना पड़े। ठीक है, इस टाइम पर फिर आपको रिग्रेट नहीं करने में। ये देखो, लो कॉन्फिडेंस का भी कार्ड आया है। जैसे ही मैंने आपको बोला आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है थोड़ा इम्बैलेंस्ड है, आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। सोलमेट, यस, ये जो आपका पर्सन है वो आपका हो सकता है सोलमेट हो, बिकॉज यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड आया है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि आपका बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है। तो ये आपको देखना है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी जेलस वुमन की वजह से, आपको जेलस एंड इनसिक्योर वुमेन की वजह से आपको अपने सोलमेट के साथ रहना है या नहीं रहना। इट इज़ टोटली अप टू यू, यू मेक योर ओन डिसीजन। ठीक है, लायन या लायनेस का कार्ड आया है। ये एम्प्रेस का कार्ड दिखा रहे हैं कि जो फीमेल पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक लायन की तरह, लायनेस की तरह है, कि उसको पता है कि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या करना है। एंड सबसे पहली बात, उसको अपनी वर्थ पता है, वो एक क्वीन है। ठीक है, तो शी नोज़ कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो वो, अगर आप लायन की कदर नहीं करते हो तो वो आपको माफ़ भी नहीं करता है। सो यू शुड नो। ये एम्प्रेस जो है, लायन लायनेस का कार्ड आया है। दे कैन मूव अवे। इनसिक्योर्ड, सी, फिर आ गया इनसिक्योर्ड का कार्ड। ये जो एनवियस जेलस वुमन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर्ड है कि उसकी पावर किसी और के पास ना चली जाए। ये जो है, मुझे जितना लग रहा है कि मेल पार्टनर की या तो मदर हो सकती है या फिर उनकी सिस्टर इन लॉ वगैरह कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो कोई मेल पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी विमेन है जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर्ड है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है हर्ट हो रही है, वो थर्ड पार्टी बन रही है एंड दोनों में बनने नहीं दे रही। तो ये अब मेल को डिसाइड करना है उसने क्या करना है, इनसिक्योर्ड पर्सन के साथ रहना है या एक लाइनस के साथ रहना है। आप दोनों का एक कार्मिक बॉन्ड है जो इतनी जल्दी जो है मुझे नहीं लगता कि वो रिलीज़ होने वाला है, बिकॉज़ यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे ऐसे दिखाई दे रही है। सोलमेट कनेक्शन आया है, ट्विन फ्लेम जर्नी दिखाई दे रही है एंड एक कार्मिक बॉन्ड है आप दोनों का, कि शायद आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसीलिए आज आप साथ थे या नहीं हैं। जो भी हुआ है लाइफ में आपके कर्मास की वजह से हुआ है। ये देखो, कट टॉक्सिक कॉर्ड्स, एंड ये देखो ये कार्ड सेम आया ना, कट योर कॉर्ड्स एंड कट टॉक्सिक कॉर्ड्स। यस, इस टाइम पर जो भी टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में, हेट्रेड है, जेलसी है, लो कॉन्फिडेंस है, पास्ट के इश्यूज़ हैं, किसी तरह का गुस्सा है, ईगो है, उसको इस टाइम पर कट करने की बहुत ज़रूरत है। तभी आपकी ग्रोथ होगी एंड हीलिंग भी तभी होगी। जब तक आप टॉक्सिसिटी को लेके ही जीते रहेंगे आप खुद ही टॉक्सिक बन जाएंगे, आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। क्राउन चक्र, यस, आपको अपने स्पिरिचुअल चक्रास पर भी काम करने की ज़रूरत है एंड स्पेशली क्राउन चक्रा पे, क्योंकि सब कुछ आपने डिवाइन को सौंपना है। क्राउन चक्रा जो है डिवाइन कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखिए अपना डिवाइन के साथ। सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दीजिए, भरोसा कीजिए कि सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा एंड डिवाइन के साथ अपना एक अच्छा कनेक्शन एस्टैब्लिश करिए। ब्रो चक्रा, ये देखो, ये भी आपका थर्ड आई चक्रा का कार्ड आया है। ये जो इंडिगो कार्ड आया है ये भी स्पिरिचुअल चक्रास का ही कार्ड था। ठीक है, तो इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा अपने एक न्यू आइडियोलॉजी लाने की ज़रूरत है। अपने जो आपने मन में बिलीफ बनाए हुए हैं, मेंटल ब्लॉक बनाए हुए हैं कि ये वैसा है, ये वैसा है, ये करता है, ये वो करता है, ये ऐसा करती हैं, ये वैसा करती हैं। इस टाइम पर आपको अपनी जजमेंट्स को, अपने खुद के बनाए हुए बिलीव्स को, हो सकता है वो ट्रू हो सकता है वो फॉल्स हो, ठीक है, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है एंड सच को अपनी आंखों से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सच कई बार हमें दिखाई नहीं देता। हम उसी सच मानते हैं जिसको
हमारा मन करता है सच मानने को, हमारे खुद के बिलीव्स को। तो इस टाइम पर अपने बिलीव से ज़्यादा अटैच ना हो, उनको रिलीज़ करो, अपनी नेगेटिव क्वालिटीज़ को रिलीज़ करो, अपने 7 चक्रा हीलिंग करो। एंड अगर ये फाइनेंशियल दिक्कत आपकी वजह, फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से आपका रिलेशनशिप भी टूटा और जेलस वुमेन की वजह से रिलेशनशिप भी टूटा, तो इस टाइम पर आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी जो एनर्जीज़ हैं मुझे ठीक लग रही हैं, डिवाइन विल हेल्प यू, फ्यूचर भी मुझे ठीक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने आप पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये थी पाइल नंबर बी की रीडिंग। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके साथ कैसे रेजोनेट की है। एंड जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम डेली एक न्यू वीडियो अपलोड करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।